हाँ चल बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। अपन जितना पढ़े थे एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते, फटाफट पढ़ो चालू कर देते फिर अपन। बच्चे जल्दी ज्वाइन नहीं हो रहे, थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ बेटा, आज कोई नया ज्वाइन हुए क्या बेटा, कोई स्टूडेंट्स? हेलो, कोई नया स्टूडेंट आज पहला दिन जिसका कोई है क्या? हाँ, क्या नाम है बेटा? और कौन? कौन है बेटा नाम? आयुष गिल है। और बेटा और कौन? दो जन बेटा ज्वाइंट है। तो एक काम करना बेटा, इसकी पहले की जहां से मैं लिमिट लिखा हूँ इंट्रोडक्शन, वहां से तुम बेटा वो वीडियो देखना एक बार। देखेगा तुमने? हेलो। हाँ तो एक काम आज करना, एक काम बेटा ऊपर वीडियो देखना, फिर बाद में 3-4 दिन के बाद मैं खुद मैं रिवीजन एक बार रिपीट करने वाला हूँ पूरा टोटल। तो उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा बेटा वो। अरे इतना लोड नहीं है मैथ्स का, ये जो पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं 11th का सेक्शन है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स अपने पास में है करके मैं इतना लोड नहीं ले रहा इस पे। क्योंकि नीट प्लस, जैसे अपन जो बच्चे नीट की तरफ जाते हैं वो अलग हो जाता है, अपना JEE रहता है, सेकंड CET रहता है। इसके लिए अपने एक एक लाइन के आंसर है, ये अपन जो पढ़ा रहे हैं इसको डिटेल पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर अपन जैसे कभी भी चैप्टर स्टार्ट करें तो पहले समय पहले अपन क्या था, क्वेश्चन में इवेलुएट करके आता बेटा। तो लिमिट के क्वेश्चन हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो सब में पहले कुछ बच्चे नए थे, तो उसको मैं थोड़ा साइड में कुछ मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ख्याल रखना बेटा, शॉर्ट में ख्याल रखना बस। लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना है बेटा, 1 है। कोई फंक्शन पर अप्लाई होगा x² प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ऊपर भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन अपन बोलते हैं इसलिए कि बेटा अब स्टैंडर्ड लेवल पे नाम दिया था, अपन इसको पॉलिनॉमियल इक्वेशन बोलेंगे। ऊपर को, ऊपर की टर्म को पॉलिनॉमियल, नीचे की टर्म्स को अपन पॉलिनॉमियल, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे की टर्म्स को बोलते हैं डिनोमिनेटर। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन, इसको अपन इंग्लिश में पूरा क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो बोलते थे। आप रेशियो अच्छा, सब में अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल होता है बेटा, फंक्शन। ये वर्ड इस्तेमाल होता है। लिमिट रिया तो साथ में टेंस 100% रहेगा बेटा, जब भी लिमिट रिया, लिमिट जब भी मिला तो उसके टेंस में हरदम कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहेगा। तो लिमिट एक्सटेंस टू यहाँ कितना दिया बेटा, 1 दिया है। तो लिमिट का मतलब क्या, कोई ना कोई फंक्शन पर अप्लाई होगा, ये फंक्शन है। ये अप्लाई होगा तो फंक्शन अपनी खुद की फिक्स वैल्यू की तरफ जाएगा। क्या बोला मैंने, फिक्स वैल्यू की तरफ है। एकदम सिंपल लैंग्वेज याद रखना बेटा, कोई नई मेथड्स नहीं डिराइव करना, ना कुछ करना बेटा। फिक्स वैल्यू 3 फॉर्मेट्स में रहेंगे, एक तो पॉजिटिव निकलेगा, या तो निगेटिव निकलेगा, या तो जीरो निकलेगा। 3 पॉइंट्स में क्लियर आंसर होना। सब तीनों फॉर्म में नहीं आते होंगे तो वो लिमिट नहीं है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपने पास में 7 फॉर्म है बेटा, वो 7 फॉर्म की लिमिट निकलती। एक 0/0 है, जीरो बेटा एक एलिमेंट्स है, डिवाइड में कभी नहीं रहना चाहिए, इसको मीनिंगलेस कैलकुलेशन बोलते हैं। इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी नॉट डिफाइंड वाला सेक्शन था। फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी था। फिर दैट्स 0 into इंफिनिटी था। फिर 0 to the power 0 था। 1 to the power इंफिनिटी था, दैट्स इंफिनिटी पावर 0 था। ये 7 ही फॉर्म है बेटा। 8वां फॉर्म अपने साइंटिस्ट करके बनाना नहीं बेटा, 7 फॉर्म की लिमिट निकलती है। ये दो जो फॉर्म दिया, अभी मैं चैप्टर जैसा एंड होगा तो इसके इंट्रोडक्शन देने वाला हूं बेटा, क्योंकि अपने CET के अंदर नेक्स्ट वन JEE के अंदर इसको शॉर्ट में सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं पूरी लेंथी मेथड होना, वहां ट्रिक से सॉल्व करना। इसका एक नाम है बेटा, यल हॉस्पिटल करके नाम से। ये नाम पुकारे जाते हैं बेटा, कि हॉस्पिटल क्यों नाम दिया बाद में बताऊंगा। कि ये हॉस्पिटल रूल करके इसी को एक नाम दिया, किसने डिराइव किया बेटा, कॉची ने। ये साइंटिस्ट का नाम है, कॉचीज करके। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है बेटा, ये जिन्होंने लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में इसी का पूरा टोटल इसी ने डिराइव किया, मैक्सिमम सेक्शन।
हाँ, फिर बाद में थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट जिन्होंने ऐड करे उसके नाम अलग आ गए। सिर्फ इतना याद रखना, जो न्यू स्टूडेंट थे, लिमिट का मतलब फिक्स वैल्यू होना, वो समझ में आया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दिया तो पढ़ कर ख्याल में आएगा बेटा। छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल सभी जन देखो। जो बच्चे का हो भी गया बेटा, दो तीन बोर भी होते होंगे तो ख्याल रखना। अब यहाँ से अब ये नए स्टूडेंट अब ऐड नहीं होंगे इसके अंदर। अब इस पे अपन बराबर अपनी ये बैच बराबर चलेंगे बेटा। लिमिट एक्स टेंस टू वन था, अपन वही क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो गई तो फंक्शन, जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी तो फंक्शन अपनी फिक्स वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, 3 पॉइंट में आंसर रहता बस। तो लिमिट का वर्ड जब आता है तो एक ख्याल रखना, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड याद रखना। डायरेक्ट मेथड मतलब x इज इक्वल टू वन, डायरेक्ट पुट करने का, इसमें डायरेक्ट पुट कर इक्वल टू वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। तो आंसर कितना है बेटा, 3/2, डायरेक्ट आंसर 3/2। सेकंड एग्जांपल, बच्चे ख्याल रखो, लिमिट x टेंस टू सपोज कितना बेटा -1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स -1। वही रूल्स रहेगा, जब भी लिमिट रहा तो टेंस 100%। कभी भी ख्याल रखना, लिमिट का वर्ड होता है फिक्स वैल्यू और वन, ख्याल रखो पर्टिकुलर वैल्यू। कभी आपस में कोई दो बच्चे लड़ रहे, कोई बेटा से घर के अंदर माहौल खराब हो गया तो कभी कभी बेटा भाई बहन दोनों लड़ने लग जाते बेटा। तो वो एक पॉइंट्स बताएगा शॉर्ट में, उसकी फिक्स वैल्यू मिलती, दो तीन एक में कुछ झापड़ मार लेते बेटा, चुपचाप बढ़ जाते है ना। इसकी फिक्स वैल्यू कितना बेटा, दो तीन मार दिए, वो टेंस कितना रहेगा, दो मारना है ना, दो टेंस रहेगा। अब यहां पर क्या है, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल हो रही है, डायरेक्ट मेथड। वो कौन सी थी बेटा, x टेंस टू कितना था -1, तो डायरेक्ट मेथड में इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -1, डायरेक्ट पुट करना इसमें। ये पुटिंग चालू होगा बेटा, -1 का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन -1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस वन अपॉन -1, दैट्स -2, that is 2 upon -2, that's a 2 to get cancel, the answer is -1। ये भी क्या है, फिक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, निगेटिव। ये वैल्यू कौन सी थी बेटा, पॉजिटिव। हो गया। अब ये मैंने पॉइंट बता दिया बेटा, अब इसके अपने अपने एग्जांपल जो सॉल्व करे आप थोड़ा ख्याल रखना है। अब यहाँ से पहला एग्जांपल स्टार्ट कर, इवेलुएट कर रहे हैं अपन। पहला एग्जांपल सबसे पहले फर्स्ट, जो भी बच्चे बेटा ख्याल रखना सभी जनाब। अब एक भी बच्चा इसमें ज्वाइन नहीं होगा बैच में, इसलिए कि बेटा अपने को आगे भी जाना, थोड़ा आगे देखना है इसको बेटा। लिमिट x टेंस टू, सभी जन ख्याल रखना बेटा, सभी जन, x टेंस टू कितना बेटा 3, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। रूल के हिसाब से कैसा है बेटा, लिमिट बोल दिया, लिमिट जिसी पर भी अप्लाई होगी, जिस पर भी, अपने ऊपर भी अप्लाई होती है बेटा, रोज लिमिट अप्लाई होती है, घर पे झापना अपना चालू रहता अपना, मालूम है। जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, इंग्लिश के वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर रहा बेटा, सिर्फ एक जनरल लैंग्वेज के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी तो फंक्शन अपनी फिक्स वैल्यू की तरफ जाएगा, एक तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा। 3 पॉइंट में आंसर निकलने में, बस ये रूल है उसका बेटा। अभी अपने पास में सीधा सीधा पहली मेथड अपन ने क्या बताया, डायरेक्ट डायरेक्ट, इसको सॉल्यूशन लिखते स्टार्ट करते हैं आंसर से। लिखने का तरीका, लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। डायरेक्ट सब में पहले कौन सी मेथड आएंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा है, x इज इक्वल टू 3 है करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट मत करना, साइड में देख रहा हूँ, इसकी अपने मालूम है पहला पॉइंट कौन सा, फैक्टराइजेशन। ये डायरेक्ट पुट हो, दैट्स 3 स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 स्क्वायर -9। देखते हैं आंसर का है मैं बेटा, 9 -12 प्लस 3 अपॉन 9 -9। आंसर का है बेटा 0/0।
जैसे 0/0 का फॉर्म आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश का वर्ड याद रखना, बड़ी बड़ी लैंग्वेज भी याद रखना बेटा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे एग्जिस्ट नहीं होता कंफर्मेशन मिल गया बेटा इसके अंदर एरर है। इसके अंदर क्या है बेटा, एरर है। कोई बच्चा बेटा सही तरीके सुधर नहीं रहा तो उसमें एरर है, वो एरर को रिमूव करना ही पड़ेगा। वो एरर कौन सा, पहला फॉर्मेट है फैक्टराइजेशन। क्या नाम लिखा था मैंने, फैक्टराइजेशन। तो वो कौन सी एरर है, दैट्स वो एरर देखो क्या लिखा मैंने, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर कहां बता रहे बेटा, टेंस पर। ये अपना जो टेंस दिया x टेंस टू 3, तो वापस यहाँ रीड कर रहा हूँ। x टेंस टू 3 था तो इसका मीनिंग होता बेटा x नॉट इक्वल टू 3। वो कैसा डायरेक्ट था, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3, आंसर 0/0 आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करके। अब यहाँ x नॉट इक्वल टू 3 आएगा तो 3 इधर ला ले, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको बोला गया बेटा कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर ऊपर भी आएगा बेटा, नीचे भी आएगा, x माइनस 3। तो फैक्टर क्यों था, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 3 आता, 3 1 जार 3। सर ये -4 है तो ये -3 -1, तो टोटल सम कितना है बेटा, -4। चल फैक्टर बन गए, ऊपर के फैक्टर मिल गए अपने पास में। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 3। कौन सा फैक्टर है अपने पास में, x माइनस 3। सेकंड फैक्टर है x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, एक अल्जेब्रिक फार्मूला साइड में लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू क्या है बेटा, a प्लस b है बराबर। वैसा अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे अपने पास में, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होगा फैक्टर। डिवाइड के फैक्टर गिर गए, x माइनस 3 सेकंड फैक्टर x प्लस 3। अपना क्या रूल था सर, कॉमन फैक्टर होना, ये आ गया कॉमन, तो ये दोनों कॉमन में से गेट कैंसिल, एरर निकल गई। जैसी एरर निकल गई डायरेक्ट वही मेथड, जब तक के फिक्स वैल्यू नहीं आएंगी ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर चलती बेटा। जब फिक्स वैल्यू मिल गए, विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 3, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। फिर वापस से डायरेक्ट मेथड, वही यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है बेटा, x इज इक्वल टू 3 पुट अप करना वापस, डायरेक्ट कितना आएगा अपने पास में 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3, आंसर 2/6। डायरेक्ट कितना है 1/3। कौन सी वैल्यू बेटा, फिक्स वैल्यू, विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। बोलो बेटा समझा नहीं समझा। हाँ जो नए स्टूडेंट बेटा 2 आए, समझा है नहीं समझा बेटा, न्यू स्टूडेंट। वो नहीं बेटा इसलिए बता रहा, अभी स्टार्ट है अपना अपना पहला फॉर्मेट चालू फैक्टराइजेशन। अभी कैसा रहता है बेटा, ये क्वेश्चन एंड टाइप्स एंड नंबर ऑफ टाइप्स बनते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन एक्सरसाइज पढ़ते हैं ना 1.1 1.2 1.3, वो एक्सरसाइज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसका एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको है ना हर बार है ना कैलकुलेशन कर लेना। आंसर फिक्स आ गया तो 100% सोल्यूशन होगा, वैसा तो आता ही नहीं फिक्स, हरदम इसमें एरर रहेंगी 0/0, कंफर्म है बेटा, वो है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा। ये पहला फॉर्मेट है, नहीं रफ में नहीं करना, वो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है बेटा। स्टार्टिंग में क्या रहता है, हर चीज पहले बताना पड़ता है। अभी सब इंग्लिश में वर्ड चेंज करूंगा, मैं कैसा बोलूंगा देख ले पहले। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, एक बार मैं इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुन लो बेटा क्या कैसा था वैसा। कैसा, कोई भी फंक्शन पर लिमिट इस्तेमाल होगी तो कहांगा, कोई भी फंक्शन पर तो लिमिट की वैल्यू निकलना पॉजिटिव निगेटिव जीरो, तीन फॉर्म में रहेंगे। क्या है, x टेंस टू 3 है, x नॉट इक्वल टू 3 बराबर है, x नॉट इक्वल टू 3 दैट इज x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। The x minus 3 must be a factor of both numerator and denominator of the function. First we remove this factor, then apply the direct method. ये मेथड बेटा पूरा इंग्लिश में बोले जाती है, बच्चों को 99% बच्चों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती। करके मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर बाद में एक एक करके वर्ड इसमें ऐड करते रहूंगा। अपन स्टार्टिंग से बेटा स्टैंडर्ड पे चलेंगे ना, बच्चे डर जाएंगे। और अपने को फुल गारंटी रखना, मैथ्स को जितना गारंटी में पढ़ेंगे उतने पढ़ने में मजा आएंगे बेटा। सही है गलत है, तुम बोलो बेटा सही है गलत है। बेस्ट वन रटने से बेहतर अपनी लैंग्वेज में समझा तो बेटा मैथ सही। अब तुम बताओ मेरे को, फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायो, ये पूरा इंग्लिश में रहता,
इनको तुम एग्जाम्पल दे सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, लिखना तो पूरा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। वो अपना मैथ्स में इतना अच्छा आसान तरीका है बेटा, अपने दिमाग से कैलकुलेशन बना रहे हैं अपन, और अपने लिए आसान है। तो सब में अच्छा सब्जेक्ट मैं कहता मैथ सब्जेक्ट, इसलिए जिसको समझ गया वो एकदम टॉप पे। नहीं भी समझा उसने हार नहीं मानना, मेरे पे थोड़ा भरोसा रखना बेटा, 1 महीने तक के अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पे खिलाऊंगा बेटा। तुम 12th वाले बच्चे को पूछ सकते हो, जो भी 12th में पास आउट हुआ है अभी बेटा, कभी भी पूछना मेरे बारे में, वो एक ही वर्ड बोलेगा, सर की बैच मिस मत करना, और जब सर ने जितना बोला उतना करना करके। अपने फ्रेंड सर्कल जो भी होगा बेटा उससे। आप देखो बेटा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो का फॉर्मेट लिया, क्वेश्चन क्या रखना, 1 + x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना, ट्वाइस एक्स। अब गावरानी मेथड फुल है, गावरानी बोला बेटा, तुम सब बच्चे गावरानी मेथड लगती है, मैं सब स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। बच्चों लगता है सर मस्त गावरानी पढ़ाते। हाँ हाँ, सब मेरे स्टैंडर्ड वर्ड, ये जो फॉर्मेट दिया है बेटा कोई बुक्स में नहीं है। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, फंक्शन फिक्स वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये स्टैंडर्ड पे बता रहा हूँ तुमको मैं। सर ये क्या था पहले, डायरेक्ट मेथड, ये साइड में बता रहा डायरेक्ट मेथड, पुट एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जीरो। अब जीरो तूने सब्स्टिट्यूट करी तो कैलकुलेशन यही कर लेना, देख 1 + 0 1 का होल स्क्वायर 1, बरोबर है, -1 - 0 1 1 का होल स्क्वायर कितना बेटा 1, डिवाइड में 2 × 0 कितना है 0, तो आंसर इज 0/0। ये हरदम आंसर फिक्स बने हुआ रहता है बेटा, हरदम है ये। 0/0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, नॉट डिफाइंड, मैथमेटिकल एरर, कैलकुलेशन एरर, सोच गड़बड़, याद रखना। अब अपने डायरेक्ट मेथड फेल हो गई तो इसमें 100% एक कॉमन फैक्टर है, तो अपने इसको एक नाम से पुकारे, क्या है बेटा, एरर। वो है कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर, x टेंस टू जीरो है तो x नॉट इक्वल टू जीरो। सर x ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना, तो ऑलरेडी नीचे है सर। सर ऊपर लाना है तो ऊपर लाना है, तो अल्जेब्रिक फार्मूला भी है अपने पास में, इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब बेटा a + b का होल स्क्वायर, अब मैं साइड में ऐसा क्यों लिखता है कि बच्चों को गड़बड़ ना हो जाए, a + b का होल स्क्वायर हरदम लिख रहा हूं बेटा मैं, a² + ट्वाइस ab + b स्क्वायर। फिर बाद में a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, a² - ट्वाइस ab + b स्क्वायर। चलते हैं इसका फॉर्मूला अपने पास में, क्या लिखूंगा, a² यानी 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 टाइम्स a × b दैट इज 1 × x प्लस बी स्क्वायर, कौन सा बेटा, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस ऑफ कौन सा, ए स्क्वायर, -2 टाइम्स a1 × x, फिर बाद में प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना है बेटा अपने पास में, ट्वाइस एक्स। ब्रैकेट ओपन करो बेटा, माइक बंद रखो बोला तो तकलीफ होती बच्चों को। हाँ बेटा माइक बंद रखो। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा, जीरो है। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ बेटा, क्या रखना, 1 + ट्वाइस x + x स्क्वायर -1, ये माइनस इन साइड में जा रहा है बेटा, -1 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स, ये कितना है बेटा, -x² होल डिवाइडेड बाय कितना है, ट्वाइस, इसमें टर्म कैंसिल कर, +1 -1 प्लस x² गेट कैंसिल आ गया। लिमिट x टेंस टू कितना आ गया बेटा, जीरो। ये ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स कितना है बेटा, 4x आ गया, अपॉन में ट्वाइस एक्स आ गया, एक्स एक्स गेट कैंसिल, कॉमन फैक्टर जैसे कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट डायरेक्ट रूल्स लागू हो गया बेटा अपना, डायरेक्ट मेथड। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 4/2 मतलब कितना, 2। तुमने कांस्टेंट पे कितनी भी लिमिट अप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर कांस्टेंट ही आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट 2। समझा नहीं समझा बोलो जल्दी से बेटा। हाँ बेटा, नए स्टूडेंट जो भी, जो नए ज्वाइंट हुए बेटा, उनको पूछ रहा हूँ, समझा। हाँ थोड़ा सा तकलीफ इसलिए आएगा, पहला दिन है बेटा, तुमको इसका थोड़ा सा बेस नहीं मालूम है, बेस नहीं मालूम है, थोड़ी सी क्लिप देख लेना लिमिट्स की इंट्रोडक्शन, और उसकी पहले की मत देखना, सिर्फ लिमिट का इंट्रोडक्शन की देखना, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वो देख लेना क्लिप। और बाद में जो भी है मैं बेटा एक बार रिवाइज करने वाला 2-3 दिन के बाद में, और नया टॉपिक उसमें और एक्सप्लेन करूंगा, मेरे में आदत है बेटा, जब भी मैं कुछ पढ़ाता नई नई चीज पता था बेटा इसके अंदर।
अब ये होगा अपना कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई कर, कांस्टेंट समझते, टू, टू एक फिक्स वैल्यू है, इस पर तुम कितनी भी लिमिट अप्लाई करो, टू चेंज होता क्या? बोलो बेटा, टू चेंज होगा क्या? हाँ, वो फिक्स वैल्यू है। हाँ, तो ऐसा मत सोचना है सर इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट कितनी भी अप्लाई करें, आंसर इज टू। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं टर्न कर रहा हूँ, सभी वापस से ख्याल रखना। नंबर थर्ड, मैं जानबूझ के यल से रिनोट करके चालू कर दिया बेटा। लिमिट एक्स टेंस टू कितना अपने पास में, एक्स टेंस टू थ्री, डायरेक्ट अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 27। सब में पहला रूल्स क्या अपने पास में, पहले बताओ। सब में पहला रूल्स डायरेक्ट मेथड, ये इसलिए बेटा आदत अच्छी है। हाँ, मम्मी पापा घर पे दिखे तो अपनी डायरेक्ट मेथड बताओ कैसी रहती। जैसे ही लड़कियां हुई, लड़कियां मतलब समझे बेटा, गर्ल्स सुनो, जैसे ही लड़कियां गर्ल्स हुई बेटा, पापा दिखे अपने को तो बराबर बारीक में पापा के पास चल जाए, पापा अभी 50 रुपए दो, पापा अभी 100 रुपए दो, डायरेक्ट मेथड है बेटा। जैसी मम्मी दिखी बाजी में तो हट जाती है गर्ल्स। सही है गलत बोला बेटा मैंने? हाँ, क्योंकि बेटा वो अपनी डायरेक्ट है ना, मम्मी के आगे मांग लिए तो वो एरर हो जाती। मम्मी के आगे मांगी तो मम्मी क्या बोलती बेटा, काय के लिए होना चालू हो जाता, वो एरर रहती है बेटा। वो एरर रिमूव हुई भी, देखिए पट कर डायरेक्ट मेथड वापस यूज करते हैं अपन। मम्मी चलेगी बाहर तो पट करके मांग सकते हैं अपन डबल से, वो एक रूल बताया मैंने। तो हर जगह मैथमेटिकल रूल रखता है बेटा। ये डायरेक्ट मेथड पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री तुमने सब्स्टिट्यूट करे, अब कैलकुलेशन कर बेटा। थ्री का होल स्क्वायर, एक बार वापस बोल रहा, 30 का होल स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन थ्री का होल क्यूब माइनस 27, आंसर 0/0। दिस इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर इसमें एरर है, एरर। डायरेक्ट एक्स टेंस टू कितना बेटा, थ्री था, तो एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, तो एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। सर इसको ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना, इसको बोला कॉमन फैक्टर, बस फैक्टर गिरते अपने अल्जेब्रिक फार्मूला अपने पास में अवेलेबल है। पहला अवेलेबल फार्मूला कौन सा अपने पास, सब में पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या अपने पास में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस। मैं रोज लिखा रहा हूँ बेटा फार्मूला, याद रखना सब बच्चों ने। मैं स्टूडेंट को पहले दिन क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, आपसे चार की अपेक्षा है, बाकी सब मैं फार्मूले से लेकर हर चीज याद करा देता तुमको बेटा, हर चीज याद करा लूंगा। वो मेरे हर बार लिखने का तरीका है बेटा, क्यों लिखे देख, पिक्चोरियल मेमोरी बहुत परफेक्ट रहती है बच्चों की बेटा। दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वही रूल्स बेटा। पहला फैक्टर एज इट इज ए माइनस बी, फिर स्क्वायर की टर्म देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये माइनस था करके सर ने मैंने पहले माइनस लिखा, बाकी टर्म बेटा प्लस की रहेंगी, देख लो पहले, ये प्लस ये प्लस। यहाँ पर बेटा फैक्टर निकालना है तो पहले एक बार फॉर्मेट बना लो इसको, लिमिट एक्स टेंस टू कितना, थ्री है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस थ्री क्यूब। अप्लाई द फॉर्मूले, लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा, थ्री, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय डायरेक्ट एक्स माइनस थ्री, ए स्क्वायर मतलब कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, कैसे हम आपको देख रहे हैं, ए इंटू बी दैट्स एक्स इंटू जान पूछ के थ्री प्लस बी स्क्वायर दैट इज थ्री स्क्वायर। मेरा रूल्स के हिसाब से एक्स माइनस थ्री गेट कैंसल, कॉमन फैक्टर आ गया बट जैसी मम्मी चलेगी तो वापस लड़की क्या करती, पापा पैसे दो ना, ये रूल्स लागू रहेगा बेटा। मम्मी वहां से हटी, वापस डायरेक्ट में, तो दैट्स थ्री प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय दैट्स थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर, आंसर डायरेक्ट सिक्स अपॉन नाइन प्लस नाइन, क्या करूं बेटा, 27 लिखूं, थ्री टू जार थ्री, नाइन जाता, आंसर 2/9। सही है गलत है? हाँ हो गया बेटा। अब एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट ले रहा हूँ। नंबर तीन, कितने क्वेश्चन अपने बेटा, तीन। बेटा नए स्टूडेंट समझ गया होंगे शायद, तीन हो गए, 100% गारंटी समझ गया होगा, ये गारंटी मेरी तरफ से बेटा। आप
लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 4। ये लास्ट एग्जांपल फैक्टराइजेशन का बेटा। फिर बाद में इसमें बेटा सिंथेटिक डिवीजन नाम सुने बेटा सभी गर्ल्स, सिंथेटिक डिवीजन शायद मेरे ख्याल छठी सातवीं में था। होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। रिपीट क्वेश्चन हो भी रहा चलेगा बेटा, प्रैक्टिस हो जाएंगे। हाँ? पहला रूल वही रहेगा, डायरेक्ट मेथड क्या रहेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 4। अब बेटा साइड में दिखना अब जान पे आ रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन दिमाग में बनाऊंगा। 4 का होल स्क्वायर 16, 16 प्लस 12 कितना 28, माइनस 20, 7 4 जार 28, माइनस 28, आंसर इज 0। फिर 4 का होल स्क्वायर कितना 16 प्लस 4 कितना बड़ा, कितना 16, नहीं कौन सा है, माइनस लेना पड़ेगा, क्वेश्चन 4 नहीं होगा। हाँ 16 हो गया बराबर। फिर 4 3 जार 12, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16, तो आंसर कितना आएगा 0/0। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट नहीं है सर, इसमें एरर है, खत्म, एरर। x टेंस टू कितना है बेटा 4 था, तो x नॉट इक्वल टू 4 आ गया, तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको अपन एक वर्ड बोले कॉमन फैक्टर। अब याद रखना बेटा, पीवर अलजेब्रिक दिखा तो हरदम कॉमन फैक्टर रहेगा। रिपीट, पीवर अलजेब्रिक फंक्शन दिखा तो 100% कॉमन फैक्टर रहेगा। ये इसके रूल बता दिया मतलब। लिमिट x टेंस टू 4, सर 4 के टेबल में 12 आता सर, 4 3 जार 12, 4 के टेबल में 12 आता सर, आता 4 3 जार 12, सर माइनस 7 है, तो माइनस 4 माइनस 3, तो कितना का माइनस 7। एक फैक्टर मिल गया x माइनस 4, दूसरा फैक्टर आ गया बेटा x माइनस 3। सर 4 के टेबल में 4 आता सर, 4 1 जार 4, कितना है सर -3 है, तो ये माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस करना पड़ेगा, टोटल की सम कर दे बेटा कितना -3। फैक्टर समझ गया। होल डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर x माइनस 4, सेकंड फैक्टर x प्लस 1, दैट्स अ कॉमन फैक्टर रिमूव होगा। फर्स्ट वी रिमूव द कॉमन फैक्टर, अप्लाई डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट कितना अपने पास में 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1, तो आंसर इज 1/5 विच इज द फिक्स वैल्यू, विच इज द रिक्वायर्ड कैसा अपने पास सॉल्यूशन डायरेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते फिक्स वैल्यू। ये होगा लिमिट। सेकंड पॉइंट्स बता रहा हूँ, ख्याल रखो सभी जन, आप इवैल्यूएट, ये सेकंड ख्याल रखना सभी जन बेटा। अब सिंप्लीफिकेशन एक नाम वर्ड सुने थे बेटा तुमने, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नाम सुने, हर साल एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या कुछ भी बोलो तो सिंप्लीफाई करके लिख के आता, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन पहला सभी जन ख्याल रखो बेटा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 2, डायरेक्ट 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x है। अब आंसर डायरेक्ट लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कितना 2, 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x। पहला पॉइंट वही रहेगा सब जगह बेटा, कौन सी मेथड रहेंगे, डायरेक्ट मेथड। सब जन पॉइंट ख्याल रखो, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड, दैट्स पुट x इज इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट कर बेटा 1 अपॉन 2 माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, डायरेक्ट 1/0, -2/0, डिवाइड में 0 दिखना मतलब नॉट डिफाइंड, दैट्स इट इज डिनोटेड बाय इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कैसा फिक्स वैल्यू हो गया, नॉट फिक्स वैल्यू, नॉट फिक्स वैल्यू। जैसी फिक्स वैल्यू नहीं थी तो सर इसमें एरर है, एरर है। वो एरर अपन एक नाम दिए, उसको क्या बोले, कॉमन फैक्टर।
वो कॉमन फैक्टर कौन सा था बेटा, यहाँ ये बताया यार, देख ले, x टेंस टू 2 है, x टेंस टू 2 था तो x नॉट इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। बेटा ऊपर भी ला नीचे भी ला, इसको कॉमन फैक्टर बोला, तो ऊपर और नीचे लाने के लिए अब अपने क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। सभी बच्चे ख्याल रखो बेटा, ये इधर क्रॉस होगा, ये इधर क्रॉस होगा, इसको सिंप्लीफाई करते करते ऊपर भी x माइनस 2 होना, नीचे भी x माइनस 2 होना, इसको नाम दिया सिंप्लीफिकेशन। आप थोड़ा सा ख्याल रखो, सिंप्लीफिकेशन करने से बेस्ट वन है कि पहले पता है अपने को x माइनस 2 लाना है। सर यहाँ पर x माइनस 2 ऑलरेडी है, सर यहाँ नहीं है, तो इसको इधर भी बना लेते। सब जन ख्याल रखो बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, माइनस 2 अपॉन, इसमें से x कॉमन निकाल दे, x माइनस 2। अब देखा गया तो अपने क्या करना पड़ेगा, दोनों में भी x माइनस 2 है क्या नहीं, जल्दी से बोलते हैं बेटा फटाफट, डिवाइड में x माइनस 2, x माइनस 2 है। अब मैं तुमको पहले सिंपल मेथड बोल रहा हूँ, ये इसका नाम है एलसीएम मेथड, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा। वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल अभी पूछूंगा तो किसको नहीं समझेगा वापस से, मालूम है, नाम सुने और मैं पूछा तो किसी को नहीं मालूम कैसा यूज करते बेटा, क्योंकि कोई भी चीज का एक लेवल रहती है बेटा, जहां तक की मेमोरी क्लियर होती है वहां तक के अपन इसको एक्सेप्ट कर ले तो बाद में छोड़ देती, मेमोरी का ऐसा काम है। अब भूल गए बहुत सारे पोर्शन बेटा, दिमाग से हट जाता। तो मैं फिलहाल सिंपल मेथड बोल रहा हूँ। कौन सी मेथड है बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बाहर निकाल दे, बच गई टर्म, देख लो पहले कौन सी बेटा, सभी जन ख्याल रखो, बच गई टर्म कौन सी, 1/1 माइनस 2/x, समझा या नहीं समझा पहले बता दो मेरे को। हाँ, नहीं समझाऊंगा, साइड में जो बच्चे को मेमोरी नहीं काम कर रही तो इधर 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 ख्याल रखो, 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए सी। हाँ एक मिनट, जिसको नहीं समझा लोड मत लो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, गिन के 3 क्वेश्चन याद रखना, गिन के 3। चौथा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट बेटा, जरूरत नहीं है बेटा मेरे को। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकता, 1/a कॉमन, रिमेनिंग क्या आ जाएगा सर, ये 1, ये माइनस बी बाय सी, सही है गलत है बोल मेरे को आप। 1/a 1/1 माइनस बी बाय सी, ऐसा लिख दिया मैंने, दोनों तो एक ही है। अब मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया सर, 1/a निकाल दिया, इसको 1 ही लिखवा दिया मैंने, 1 लिख दिया, उसमें क्या होया मेरे लिए, कुछ भी नहीं होगा, 2/x कर दिया, एक स्टेप बढ़ जाएंगी, स्टार्टिंग है करके बता दे रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू कितना आ गया बेटा, 2, 1 अपॉन डायरेक्ट x माइनस 2 इनटू, अभी क्रॉस नहीं करना, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ बेटा, 1/1 माइनस 2/x, क्रॉस प्रोडक्ट करो बेटा, ये इसको क्रॉस होगा, ये इसको क्रॉस होगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 2, 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू, क्रॉस करना, 1 इंटू एक्स कितना है बेटा, x माइनस 1 इंटू 2 दैट इज कितना बेटा, 2 होल डिवाइडेड हुआ है 1 इंटू एक्स कितना बेटा, x। अपना इंटेंशन था सर x माइनस 2 ऊपर और नीचे लाना, ला लिए, इसको हकाल दी, वहां से वो एरर निकल गई बेटा, एरर निकल गई, जैसी एरर निकली तो अपन डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते, पापा से डायरेक्ट पैसे मांग सकते, 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट 1/2 खत्म, विच इज द फिक्स वैल्यू है बेटा। समझा नहीं समझा आप बोलो मेरे को थोड़ा सा। बेटा भरत समझा क्या, हाँ ख्याल में आया, लिमिट किसको बोलते हैं, एक जनरल लैंग्वेज कभी भी याद रखना, 100 जने के बीच में ने पूछा है बेटा तेरी लिमिट क्या है, सर जिसकी फिक्स वैल्यू मिलती है उसकी लिमिट है बस, और बोलता है जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं मिली, सर वो लिमिट ही नहीं है। पृथ्वी पे जो भी चीज आई हुई है वो सबकी लिमिट है बेटा, कोई भी चीज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो एकदम वैनिश नहीं होने वाली, 100% वैनिश होने वाली है, बल्कि इसकी टाइम ड्यूरेशन अपने को नहीं मालूम है। ये होगा अपना एक एग्जाम्पल बेटा। अब सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 99% मेमोरी क्लियर हो जाएंगे बेटा। सेकंड एग्जाम्पल, क्योंकि एक लेवल बढ़ती है ना बेटा बच्चों की, उसके हिसाब से हम
सेकंड एग्जांपल, कैपिटल एल से डिनोट कर दिया मैंने। लिमिट एक्स टेंस टू कितना अपने पास है, वापस से रेम सभी जन इधर ख्याल रखो बेटा। लिमिट एक्स टेंस टू कितना लिया बेटा मैंने 1। डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, सब जन ख्याल रखो। लिमिट एक्स टेंस टू कितना अपने पास में 1 है। लिखते टाइम पे ख्याल रखना, कुछ कुछ बच्चों को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट डिवाइडेड बाय एक्स टेंस टू 1 ऐसा कोई मैंने लिखा नहीं, इसमें कोई लाइन नहीं डाली बीच में बेटा, लिखना मत वैसा, हर बच्चे को बोल दे रहा हूँ। पहला। दूसरा पॉइंट बेटा, फ्रंट पे इक्वल की साइन लिख दे को, मैं कुछ पॉइंट बताए तो जो बच्चों के मार्क कटे अभी है, जो 12th वाले जो बच्चों के एक एक दो दो मार्क गए बेटा, इनके मार्क्स बताए उन्होंने बेटा, ये जो इक्वल की साइन खाली है, इक्वल की साइन नहीं लिखे थे बस। दिख रहा है ऐसा, मैं तुम रफ कर रहा, समझ में आ रहा बेटा। इन्होंने इक्वल की साइन नहीं लिखे, सीधा जीरो मार्क डाले बेटा, सीधा जीरो मार्क डाल दी। ये याद रखना बेटा, ये चीज में बहुत बड़ी गड़बड़ है सबको, और हर बच्चे को मैं बोल रहा बेटा ख्याल रखना, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखा दो अभी। और अभी उसमें कोई है ना चेंजेस मत करना, इसके अंदर पीएचडी मत करना। और जब भी मैं लेट लिखता हूँ तो लेट करके, मैंने जिंदगी में कॉमा नहीं लिखा, तुम भी नहीं लिखना बेटा। लेट कॉमा एल इज इक्वल टू, बच्चा ऐसा लिखता है, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 1, ऐसा लिखना चालू कर देता हूँ। मैंने कभी कॉमा लिखा नहीं, आपने कॉमा लिखना नहीं। इसके ऊपर मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी नहीं बता रहा हूँ कि टाइम नहीं अभी, क्योंकि अपने एक क्वेश्चन होना जरूरी है बेटा। हाँ अब चलते हैं बेटा, अपने पास में कौन से है, डायरेक्ट डायरेक्ट पहली डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या थी बेटा, x इज इक्वल टू 1। अब डायरेक्ट इस्तेमाल करो, एक स्टेप बढ़ा देते ना, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 क्यूब माइनस 1। द आंसर इज 1 बाय 0 माइनस 1 बाय 0। डिवाइड में 0 आ गया, दैट्स नॉट डिफाइंड, इट इज डिनोटेड बाय इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। infinity minus infinity, this is the indeterminate form, limit does not exist, exist नहीं है। अब अपने पास में वही रूल है, कौन सा, एरर। वो एरर अपन ने बोल दिया कॉमन फैक्टर, प्योर अल्जेब्रिक है। वो कौन है, x टेंस टू 1 है, तो x नॉट इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। सर ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना है, चलते हैं पहले x माइनस 1 बना देते हैं। बट 2 के टेबल में 1 आता आता, 1 के टेबल में 2 आता है सर, 1 2 जार, सही है गलत है बोलते यार बेटा, 1 के टेबल 2 में आता सर, तो डायरेक्ट एक कितना रहेगा सर, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, तो कितना आएगा डायरेक्ट देखने का 1। पहला फैक्टर कंफर्म हो गया अपने पास, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेकंड फैक्टर एक्स प्लस 2, ये तो माइनस 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाय, सर अल्जेब्रिक फॉर्मूला आता अपने पास में, कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, डायरेक्ट a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, पहला फैक्टर x माइनस 1, सेकंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन है, दैट्स 1 स्क्वायर। तो लिखते टाइम पे क्या लिखूंगा सर, x माइनस 1 सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर x माइनस 1 सेकंड बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है गलत है, सर कॉमन निकाल दो दोनों इसमें से, x माइनस 1, कॉमन निकाल दे रहा हूं। जैसे ही मैंने कॉमन निकाल का, बेनिफिट्स मिल जाएंगे अपने पास में। मैं एलसीएम नाम नहीं दे रहा, दूंगा बेटा एलसीएम क्या है मालूम तो होने सभी को। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, बच गई टर्म 1 अपॉन एक्स प्लस 2।
-1/x² प्लस x प्लस 1। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसको। 1 लिमिट x टेंस टू कितना अपने पास में अब 1 है, 1/x माइनस 1। अब इसको क्रॉस करेंगे बेटा, क्रॉस करने का 1 इंटू जान पूछ के लिख रहा हूं मैं x² प्लस x प्लस 1, फिर -1 इंटू कितना बेटा x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x² माइनस x प्लस 1। इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई, इसलिए इसका नाम दिया है बेटा सिंप्लीफिकेशन। लिमिट x टेंस टू 1, 1/x माइनस 1 इंटू डायरेक्ट बेटा सिंप्लीफाई कर x² प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, ब्रैकेट ओपन हो गया बेटा, वो होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1। ये प्लस x माइनस x गेट कैंसल, सिंप्लीफाई। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 1, 1/x माइनस 1 इंटू x² माइनस 1, ये दोनों का कैलकुलेशन बेटा, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1। अलजेब्रिक फार्मूला अवेलेबल, दैट्स a² माइनस b²। पहला फार्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b, डायरेक्ट फैक्टर। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा अपने पास में 1, 1/x माइनस 1 इंटू फैक्टर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू कितना बेटा अपने पास में x² प्लस x प्लस 1। क्या करेंगे x माइनस 1 गेट कैंसल हो गया बेटा, कॉमन फैक्टर निकल गया। जैसे कॉमन फैक्टर निकल गया वहां से मम्मी चले गई, तो अपने गर्ल्स के हिसाब से बताया, मम्मी गई तो पापा के पास में खड़ी हो जाती बेटा बच्चे, पापा कुछ पैसे होना काम है तो पापा बारीक में निकाल के दे देते, दैट इज डायरेक्ट मेथड बोलते हैं हम इसको। बेटा मेरी भी घर पे फैमिली है करके मैं डायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल करता है, मैंने बच्चों को अच्छा लगता कि ओरिजिनल चीज बताया ना बेटा, उनके चेहरे पे रौनक आती है। गर्ल सही बोला गलत बोला बेटा? और बॉयज का उल्टा है बेटा, अपोजिट है। बॉयज का उल्टा 100%, वो मम्मी के पास में सेटिंग करते हैं बेटा, कि वो लाड़ के मम्मी के रहते कि ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ये वन का जैसे वन डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट पुटअप हो रही बेटा इसमें 1+1 अपॉन 1+2 इंटू 1² प्लस 1 प्लस 1, डायरेक्ट 1+1 कितना अपने पास में 2/3 इंटू 3, तो कितना दैट से 2/9। बोलो बेटा समझा या नहीं समझा? सही में बहुत, अब ऐसा लगा कि बहुत हार्ड है करके। हाँ वो जो थोड़ा सा इसलिए कैलकुलेशन सेक्शन है, थोड़ा बच्चे को, बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेशन सेक्शन थोड़ा हार्ड जाता। और जो बच्चों को नहीं समझा तो ये बेटा मैं वीडियो क्लिप सेम बेटा इसमें डाउन अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, अपने लिंक मिल जाती। कभी कभी नहीं समझ में आया, कभी कभी अपना कैलकुलेशन बेटा कभी कभी प्रेजेंट नहीं रहता अपना माइंड घर के अंदर, कभी कभी अपना टेंशन बढ़ जाता, तो उसकी वजह से उस टाइम अपने समझता नहीं, तो ये सेम टू सेम वैसी लैंग्वेज को मैं ऊपर वहां बेटा ये डाउनलोड कर रहा हूँ, अपलोड करे बाद में देख लेते जाओ। हाँ तो अब सभी जन इतना ख्याल रखना, हो सके कृपया बेटा हर बच्चे को मैं एडवाइस दे रहा हूँ 7-10 तक के सभी जन ज्वाइंट होने की कोशिश करो, और एक भी अपसेंट मत रहो। करंट बैच में मजा आती है बेटा पढ़ाने में, क्वेश्चन अराइज होता, अब कल से अब इसके होमवर्क होमवर्क सब चालू हो जाएंगे बेटा। इसके होमवर्क मैंने कॉम्प्लेक्स को सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के छोड़ दिया बेटा, क्योंकि मेरा काम होगा उसका लिमिट का नॉलेज होने, इसकी थोड़ी बहुत टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि 11th में कुछ चैप्टर हुए तो चालू हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे का कल देखते हैं बेटा, ठीक है। ओके ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बाय, हाँ बाय बाय।